गुड मॉर्निंग गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो क्लास रीजनिंग की है। ये टॉपिक इसमें सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा है। अगर कोई पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहा है और जो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो सीटिंग अरेंजमेंट की जो मेरी बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने एकदम स्टार्टिंग से जो इनिशियल्स कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स वगैरह बताई थी, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद ही आपको इस वीडियो में आनंद आएगा और समझ में भी आएंगे क्वेश्चन जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वही वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश करी होगी घर पे इसे बनाने की और काफी बच्चों से हो भी गया होगा ये क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन में ऊपर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसका पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के नहीं है तो आप हिंदी को अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है हिंदी में मिस्टेक हो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है। इंग्लिश को प्रेफरेंस देना, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो फिर भी आप इंग्लिश को समझने की कोशिश करना। हालांकि मैं समझाऊंगा आपको इंग्लिश को हिंदी में, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ उसको ज्यादा महत्व ना देना। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे लिखा हुआ है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा होगा एक सेम क्वेश्चन। A B C D E F G and H are sitting around a circular area at equal distance between each other। यानी सर्कल में बैठे हुए हैं सभी बराबर दूरी पे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है कि सारे इसी क्रम में बैठे हैं, जैसे ए के बाद बी सी डी ई। आर फेसिंग द सेंटर, और उसमें कुछ लोग क्या है कि सेंटर की ओर देख रहे हैं जबकि कुछ लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। तो हमें ये कंफर्म नहीं है अभी इसमें कि कितने जने सेंटर की ओर देख रहे हैं और कितने जने आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इतना पता चल गया कि हमें किस प्रकार में बैठे हैं। तो सर्कल में बैठे हैं, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आपको फिर से बता दूं मैं। अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी ने नहीं किया है, जो कि नहीं आता हो, तो कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूं आपको ये। तो 8 जने हैं, तो सबसे पहले 8 निशान बना लेंगे हम इसमें। अभी क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि कौन अंदर कौन बाहर, तो इसलिए अभी वो हम इस पे मेंशन नहीं कर पाएंगे अभी। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। वेट। थोड़ा सा इसमें टाइम लैग हो गया है, तो 1 मिनट का थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें फ्रेंड्स। एच फेसिस द सेंटर। तो पढ़ते चलते हैं और क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। एच का मुख है सेंटर की ओर, तो सबसे पहले हम एच को बैठाएंगे और फेस करेंगे सेंटर। और कहा गया है बी जो बैठा है थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया बी। लेकिन अभी हमें बी का फेस नहीं पता कि वो सेंटर की तरफ देख रहा है आउटसाइड सेंटर, तो वो हमें कंफर्म नहीं कर पाएंगे अभी। उसके बाद में कहा गया एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एफ बैठा है सेकंड राइट में बी के, तो अगर हम इसको आउटसाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ, इनसाइड करेंगे तो राइट इसका यहाँ पे आएगा। तो एक फिगर और बनाते हैं।
जिससे कि आपको साथ साथ क्लियर भी होता रहे। H, यहाँ पे हुआ B। एक बार हम B को करते हैं बाहर की ओर मूव करके, तो यहाँ इसका राइट में कहा गया ना, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B, 1 2, तो यहाँ पे आ गया F। एक बार इसको इनसाइड कर देते हैं तो इसका जो सेकंड राइट आएगा 1 2, यहाँ पे आ गया F। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में कहा गया है E सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो अभी हम D को एक बार यहाँ पे होल्ड करते हैं। D इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ B नॉर H, D जो है वो ना तो B का पड़ोसी है और ना ही H का, तो D यहाँ पे नहीं आएगा, D यहाँ पे नहीं आएगा, और D यहाँ पे भी नहीं आएगा, और D यहाँ पे भी नहीं आएगा। H का पड़ोसी यानी D यहाँ पे नहीं आएगा, F यहाँ पे आ गया तो भी D नहीं आएगा, और D यहाँ पे भी नहीं आएगा, और D यहाँ पे भी नहीं आएगा। तब अगर आप ध्यान से देखो तो D की एक्चुअल में पोजीशन बची कितनी जगह की जहां पे D आ सकता है, तो यहाँ पे तो केवल ये बची है D की पोजीशन। क्यों? और यहाँ पे बची है ये 2। अगर आपको कल वाला जो मैंने विनिंग कंसेप्ट सिखाया था, तो आपको मैं एक बार फिर से, जैसे कि D1 यहाँ पे और D2 यहाँ पे है, और इसमें यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, तो इसमें तो यहीं पे ही है केवल, D1 2 या कुछ भी नहीं आएगा, इसमें D ही आएगा। अगर हम इस वाली फिगर में देखें तो मैंने बताया था कि जिसमें कम पोजीशन पार करके जाएगा वो नहीं आएगा, जिसमें ज्यादा पोजीशन पार करके जाएगा दूसरे D तक उसमें आएगा। तो D1 से D2 जा रहा है तो केवल एक ही पोजीशन पार कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो D2 से D1 की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा था, यानी ये काफी ज्यादा आ रहा है, तो हम इसी को लेंगे यहाँ पे D, और इसको नहीं लेंगे अभी, और यहाँ पे भी ये आ ही गया ऑटोमेटिक, क्योंकि और कोई जगह नहीं है D की। उसके बाद में क्या कहा गया है, उसके बाद में कहा गया है E सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, E जो बैठा है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D में बैठा है। अगर इमेजिन करते हैं, अगर इस वाले D को हम अंदर की ओर मूव कर देते हैं इसका, तो इसका लेफ्ट यहाँ पे H पे आएगा। H तो बैठा ऊपर से, उसे उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अतिथि देवो भव, क्योंकि तो ये पहले आ गए थे। तब जो अभी नए अतिथि आएंगे उसको तो दूसरी जगह करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में जाना है तो इसका मुंह बाहर की ओर करेंगे, जब बाहर की ओर करेंगे तो आउटसाइड आएगा, अपोजिट टू सेंटर आएगा, तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, तो D के बाद में यहाँ पे क्या कहा था E, तो यहाँ पे आएगा आपका अपना E इस वाले में। अच्छा, अब इस वाले में क्या है, सेम केस इस वाले में भी है कि अगर हम इसका मुंह अंदर करेंगे तो यहाँ पे H आएगा, तो इसको भी इसका अपोजिट करेंगे तो 1 2 E, यहाँ पे भी इसमें E आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, A H के आसपास नहीं दिखाई देगा, तो A यहाँ पे नहीं आएगा, A यहाँ पे भी नहीं आएगा, A यहाँ पे नहीं आएगा, और A यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम अब इस वाले में देखें तो यहाँ पे A नहीं आएगा, तो A की जगह कौन सी बची, केवल A की जगह यहाँ पे ये ही बची, क्योंकि बाकी सारी जगह तो फिक्स हो गई है। और इस वाले में देखें तो A यहाँ पे नहीं आएगा, तो A यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, इसमें 2 जगह है। तो अभी और पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। अच्छा, एक लाइन बीच में छूट गई थी, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेस आउटसाइड, जो C के पड़ोसी हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इस वाले में देखिए अगर हम, तो ये 2 जगह बची है, और C के दोनों पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, तो अगर हम C को यहाँ लेंगे तो ये आ गया, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर हम C को यहाँ लेंगे तो ये अंदर आ रहा, ये इसका मतलब इधर तो हमें देखना नहीं है, समझे, ये यहाँ पे हम चेक कर गए हैं। मूव करते हैं इस वाले में, C के दोनों पड़ोसी बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम C को यहाँ लेंगे तो एक अंदर यहाँ पे नहीं आएगा, अगर हम C को यहाँ लेंगे तो एक बाहर हो सकता है E बाहर हो, और अगर हम C को यहाँ लेंगे तो एक अंदर एक बाहर, तो यहाँ पे तो आना नहीं, यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे C हो सकता है।
अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा गया है। A is not an immediate neighbor of H. Immediate neighbor of A face opposite direction. जो A के पड़ोसी है वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। A यहाँ पे आएगा नहीं, तो A आएगा अपना यहाँ पे, और A के पड़ोसी एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर देखेगा। अपोजिट का मतलब ये होता है कि अगर एक अंदर की ओर देख रहा है तो एक बाहर की ओर। ऐसा नहीं होगा कि वो अपोजिट का मतलब ये कि वो आउटसाइड द सेंटर कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कहा गया बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ D फेस द सेम डायरेक्शन एज F। D के जो दोनों पड़ोसी हैं ये और ये F की तरह देख रहे हैं। F बाहर देख रहा है तो D का पड़ोसी ये भी बाहर देखेगा और ये भी बाहर देखेगा, ठीक। उसके बाद में कहा गया A फेसेस सेम डायरेक्शन एज B, और A का मुंह वैसे ही रहेगा जैसे B का है, तो A अंदर की ओर देखेगा जैसे B देख रहा है। अब इसमें से अपने सब जगह हो गई है लेकिन E की रह गई है ना। तो अब देखते हैं E का फेस हमें कहां से पता लगेगा। E का फेस हमें C से पता चलेगा कि C के दोनों पड़ोसी ही बाहर देख रहे हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पे कौन रह गया है, तो A B C D E F G, G रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा अपना प्यारा सा G। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप कह लो जो होमवर्क में मैंने आपको दिया था। तो उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम बच्चा देख रहा होगा ना तो उसको नहीं आएगा ये समझ में एकदम से, क्योंकि जो मेन मकसद है हमारा, मोटिव है, वो उस क्वेश्चन को समझाना है। क्वेश्चन ज्यादा करवाने से नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको 2 भी समझ में आ गए तो आप 10 क्वेश्चन के बेस पे करवा पाओगे, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो बाकी 10 भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए इसको फिर से मैं करता हूं आपके सामने। यहाँ पे सबसे पहले हम, अब तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया, तो हम पहले से ही 2 सर्कल लेके चलेंगे, तो आप भी साथ साथ करना इस बार। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप साथ साथ पढ़ते रहना। 8 जने हैं, 8 के हिसाब से सिटिंग का अरेंजमेंट करेंगे हम। कम होंगे तो कम के हिसाब से करेंगे। जो क्वेश्चन कहेगा, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम अपने डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और सिटिंग का अरेंजमेंट करेंगे। किसी में स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर, किसी में ट्राइंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, उसी हिसाब से जैसे भी होगा। तो 8 जने ये कंफर्म हो गया था। सीधा यहाँ पे आते हैं B सीट्स, तो आप पे फोकस करना B सीट। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, सबसे पहले H, क्योंकि कहा गया उसके बाद में कि H फेसेस द सेंटर, H सेंटर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे H करे, यहाँ पे भी H करे। थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे B आएगा, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे B आएगा आपका। F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B। एक बार इसको अंदर कर लेते हैं, चलो इस वाले को बाहर कर लेते हैं और इस वाले को अंदर कर लेते हैं। अगर हम इसको इस बार ये करते हैं तो कहा गया है कि राइट, राइट ही कहा गया ना। 1 2, यहाँ पे आ गया F, राइट 1 2, यहाँ पे आ गया F, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत। अगर कोई भी व्हाट्सएप मोबाइल वगैरह यूज कर रहा है तो अभी उसे मत करो प्लीज, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो आप सभी लोग। E सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो अभी D हमें नहीं पता तो उसको अभी छोड़ देते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। D इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ B नॉर H। ये कहा गया है कि D ना तो H का पड़ोसी है और ना ही B का पड़ोसी है, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा। तो इसके हिसाब से तो D की जगह ही बची है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इस वाले में मैंने आपको बताया था कि अब इसमें यह 2 जगह बच गई, तो हम साइक्लिक विनर या फिर जो विनर वाला कंसेप्ट है ये कौन जीत रहा है, तो उसमें जो यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे D आएगा, तो जो ये वाला D है ये वाला जीतेगा, ये हमने देख लिया था उसमें। फिर कहा गया बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ C,
फेस आउटसाइड, जो सी के पड़ोसी है वो दोनों ही बाहर देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सी नहीं आ सकता, यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो सी की दो जगह बची है, तभी रुकते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद में कहा गया है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच के आसपास ए भी नहीं भटकेगा, तो यहाँ पे भी ए नहीं दिखेगा और ए आपको यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब ए की जगह कितनी बच गई, यहाँ पे 1 2 3 बच गई। तो अभी देखते हैं कौन सा काम मूव ऑन करेगा। हाँ, एक पॉइंट अपना ऊपर आ गया था, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है सेकंड लेफ्ट है डी के। अगर हम इसको यहाँ पे अंदर की ओर कर देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एच बैठा तो होगा नहीं, तो ये बाहर ही जाएगा अपोजिट टू द सेंटर। तो यहाँ पे आ गया ई। सेम इस वाले केस में भी इसको करेंगे बाहर की ओर, तो यहाँ पे आएगा ई। तो इतना क्लियर है। तो अब अपने पास जो जगह बची वो कौन कौन सी बची उसको देखते हैं पहले। अब सी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, ये तो कंफर्म हो गया, एक अंदर एक बाहर है। यहाँ पे भी सी नहीं आएगा क्योंकि एक अंदर चला गया। अब सी या तो यहाँ पे आएगा, तो अभी आगे देखते हैं क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हमें कि सी वहां पे आएगा या कहाँ पे आएगा। और ए कहाँ पे आएगा, इसके हिसाब से तो भैया अगर देखा जाए तो दोनों जगह ए नहीं आएगा, तो ये कंफर्म है कि ए यहाँ पे आएगा। और इधर देखा जाए कि ए कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी आ सकता है और एक ए यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म है कि यहाँ पे सी नहीं आएगा और यहाँ पे भी सी नहीं आएगा। तो पहले जो लग रहा है कि भैया यहाँ पे सी के चांसेस है, तो हम इसको सी रख लेते हैं क्योंकि एक बाहर अब इसका मुंह पता नहीं कि अंदर दिख रहा है बाहर। तो जब सी को हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो ए को हमें यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि ए के लिए यही जगह बची है, क्योंकि यहाँ पे मना किया गया कि ए आएगा नहीं। ठीक है, अगर हम सी को यहाँ रखते हैं तो इसके दोनों पड़ोसी को बाहर भेजना पड़ेगा, भैया बाहर घूम देखो, अंदर नहीं देखना आपको क्या चल रहा है। ठीक है, और इसमें सी रख नहीं सकते अब हम कहीं पे भी, तो ये वाली तो फिगर अपनी काम की नहीं रही है, इसी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो अब इसमें हम साइनिंग को देखते हैं कैसे कैसे क्या साइन होंगे। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन, ए के पड़ोसी अपोजिट में देखें, एक अंदर देख रहा है तो ये देखेगा बाहर की ओर। और जो कहा गया है कि ए का जो फेस है वो बी की तरह सेम है, तो यानी ए भी अंदर ही देखेगा। तो यहाँ पे भी एक बंदा रह गया। और सी का चेहरा देखते हैं, सी का क्या कहा गया है, कहा गया कि इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस सेम डायरेक्शन एज एफ, डी के जो पड़ोसी हैं वो एफ की तरफ बाहर देखेंगे सेम। तो ये यहाँ पे कौन बच गया, यहाँ पे बच गया अपना जी। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे अगर कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन हम किसका राइट किसका लेफ्ट, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे सामने अब ये, तो आप इसको पढ़िए। अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे मूव करते हैं। वहां पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आप वहां पे भी साथ साथ पढ़ सकते हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वो कह रहा है कि भाई जे पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर 4 मैरिड कपल्स सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। The profession of the males within the group are lecturer। कहने का मतलब ये कि जो आदमी लोग हैं उसमें जो काम करते हैं उसमें उसका जो पेशा है वो ग्रुप में क्या है, एक लेक्चरर है, एक लॉयर वकील है, एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट है।
अमंग द मेल्स, यानी जो आदमी है उनमें से ओनली आर द जो कि लॉयर है और वी जो साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर, यानी केवल आर और वी ही साथ साथ बैठे हैं आदमियों में, उसके अलावा और कोई भी जो मेल है वो साथ साथ नहीं बैठा है, ये कहना चाह रहा है वो। ईच मैन इज सिटेड बिसाइड हिज वाइफ, और हर जो मैन है आदमी है वो अपनी वाइफ के साथ ही बैठा है। यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर, यू जो कि वाइफ है लेक्चरर की, इज सिटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ऑफ है वो। T is seated between you and V, और जो T बैठा है वो U और V के बीच में बैठा है। P is the wife of the doctor, और P जो है वाइफ है डॉक्टर की, और Q is not the doctor, और S is a male। तो ये था अपना क्वेश्चन, आपने पहले पढ़ भी लिया होगा और अभी फिर से पढ़ लिया। तो चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया क्या भाई सर्कल है, तो हम क्वेश्चन का नंबर 2 डालेंगे यहाँ पे, तो आपको विजिबल भी हो रहा होगा। तो सर्कल बनाएंगे हम, तो ये एक अपना सर्कल हो गया। कितने हैं इसमें, 4 4 8 है, तो आप भी साथ साथ बनाइए। और कहा गया है कि सभी का फेसिंग सेंटर है, सेंटर की ओर देख रहे हैं सभी के सभी। ठीक है, ये आपका भी बन गया होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, इसमें जो हम मेल को डिनोट करेंगे वो एक बात आप नोट कर लो, यहाँ पे मेल को डिनोट करेंगे वो करेंगे प्लस साइन से, और जो फीमेल को करेंगे हम वो करेंगे नेगेटिव साइन से। ठीक है, और जब दोनों जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गए उसको हम करेंगे कि जन्म जन्म का रिश्तों का बंधन है, तो उसको हम दोनों को जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये साइन जो मैं यूज करूंगा उसका आपको पहले पता होना चाहिए था, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो जो सबसे सटीक इंफॉर्मेशन जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे वो है यहाँ पे, यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सिटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। तो सबसे पहले हम वी को यहाँ बैठाते हैं, अभी हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। और यू जो कि लेक्चरर की वाइफ है सेकंड राइट बैठी है, 1 2, तो यहाँ पे आ गया यू, तो ये वाइफ है तो इसको हम डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से। तो इस पे लिख भी देते हैं भैया लेक्चरर की है ये। और कहा गया है कि टी इज सिटेड बिटवीन यू एंड वी, और टी बैठा है बीच में, यू और वी के बीच में टी है, तो हमें नहीं पता कि टी मेल है या फीमेल है अभी। ठीक है, दूसरा कहा गया है, हमें कहा गया था ऊपर क्वेश्चन में कि आर और जो वी साइंटिस्ट वो ही बैठे हैं दो मेल साथ साथ, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि वी जो है मेल है, प्लस का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये डी फीमेल होगी कोई, और इसके साथ में है आर, आर और बी मेल दोनों साथ साथ बैठे हैं। तो आर का आ गया है कि ये लॉयर है, तो ये लॉयर है, और ये क्या है, बी के बारे में कहा गया साइंटिस्ट है ये। ठीक है, ये साइंटिस्ट हो गया, तो ये इसके साथ ये इसकी वाइफ हो गई। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। P इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, और P जो है वाइफ है डॉक्टर की। तो अभी कौन सी जगह पे P का आगमन होगा ये अभी देखने वाली बात है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे देखें तो ये कोई वाइफ होगी किसी की, तो किसकी वाइफ होगी, लॉयर की वाइफ होगी। ठीक हो गया, ये किसी का हस्बैंड होगा, जिसका ये हस्बैंड होगा उसकी ये वाइफ भी होगी, कपास सारे। ठीक है, यू किसी की वाइफ है तो ये किसी का हस्बैंड होगा। हो गया यहाँ तक का क्लियर आपको। तो कहा गया क्यू इज नॉट द डॉक्टर,
क्यों डॉक्टर नहीं है? अच्छा, तो क्यों डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब मेल है, वो ये कहना चाह रहा है वो। क्योंकि अगर देखो लेक्चरर होगा ये तो, और क्यों डॉक्टर नहीं है तो फिर बचा कौन अब? क्यों लेक्चरर ही बचा भैया। तो क्यों आ गया अपना लेक्चरर, और कहा गया है एस क्या है? मेल है। एस मेल है तो लॉयर आ गया, साइंटिस्ट आ गया, लेक्चरर हो गया, और कौन है भाई? तो एस हो गया अपना डॉक्टर, और डॉक्टर की वाइफ कौन है? बी है। ठीक है, तो जो बचा वो किसकी वाइफ होगी? लॉयर की वाइफ होगी। तो जे, जे जो है वो है लॉयर की वाइफ, और साइंटिस्ट की वाइफ है टी, लेक्चरर की वाइफ है यू, और डॉक्टर की वाइफ है पी। तो इसको तो मुझे लगता नहीं है कि इसको रिपीट करना चाहिए मुझे फिर से, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर नहीं आया तो मैं इसी फिगर में आपको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ समझाने की। सबसे पहले हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। 8 सीटिंग अरेंजमेंट है तो 8 हम सीट लगाएंगे इसमें सर्कल में। सबका मुंह अंदर की ओर है तो अंदर की ओर मुंह करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में जो सबसे मेन बात कही गई है इसमें कि कोई भी दो मेल साथ नहीं बैठेंगे, केवल आर और बी को छोड़ के, और हर मेल जो है, जो आदमी है, वो अपनी वाइफ के साथ ही बैठेगा, किसी और के साथ नहीं बैठेगा। तो कहा गया था कि बी सबसे पहले के सेकंड राइट में कौन बैठा है? यू, और यू कौन है? वाइफ है लेक्चरर की। उसके बाद कहा गया कि टी बैठा है यू और बी के बीच में। ठीक है, तो जब टी यहाँ पे आ गया और कहा गया था वी और आर साथ साथ बैठेंगे, तो आर यहाँ पे आएगा। आर क्या है? लॉयर है, और बी क्या है? साइंटिस्ट है। तो टी क्या हो गया? टी फिर साइंटिस्ट का ही वाइफ हुआ। अब आर का कोई वाइफ भी होगा, और ऐसी लेक्चरर जो यू वाइफ है, तो इसका कोई आदमी हस्बैंड जो लेक्चरर है वो भी कोई होगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता हुआ ये रहा। उसके बाद में कहा गया इसमें कि पी वाइफ है डॉक्टर की। अब हमें नहीं पता डॉक्टर कौन है, ठीक। तो क्यू इज नॉट द डॉक्टर, तो कहा गया क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू इसका मतलब कोई मेल है जिसके बारे में बताया गया है। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर क्यों कहा जाए डॉक्टर नहीं है तो किसी मेल के बारे में बात की गई होगी। तो जब वो डॉक्टर नहीं है तो लेक्चरर होगा क्यू, और एस क्या है? फिर मेल है, तो एस डॉक्टर हो गया। और डॉक्टर की वाइफ पी है जो हमें बताया गया था, और जिसके बारे में नहीं बताया गया वो जे था। तो जो लॉयर था तो इस वजह से बताया नहीं गया कि भैया उसकी वाइफ जे है, उसके पीछे का रीजन ये था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया फिनिश। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 8 colleagues है A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर है। ठीक है, ईच ऑफ देम होल्ड ए डिफरेंट पोस्ट, हर किसी की अपनी अपनी पोस्ट है, तो पोस्ट आप देख लेना। उसके बाद में सर्कुलर टेबल है, तो सर्कुलर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाना। सर्कल हो गया, 8 जने हैं तो उसके हिसाब से उसकी जगह सबका फेस सेंटर की ओर है। क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा पहले।
गया ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में एमडी लिखेंगे। तो एमडी के थर्ड राइट में 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा? ए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एमडी एंड एच, तो 2 जने हैं तो यहाँ पे तो एच आ नहीं सकता, 1 2, तो यहाँ पे आ गया एच। द वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी आर इमीडिएट नेबर्स, दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइदर ए नॉर एच इज ए वाइस प्रेसिडेंट कंपनी सेक्रेटरी, ना तो एच वाइस प्रेसिडेंट है और ना ही कंपनी सेक्रेटरी है, और ना ही ए वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी है। फिर कहा गया द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एमडी, एमडी के आसपास वाले भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में अब द मैनेजर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई और ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच के पास में ई नहीं है। ठीक है, द मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ द ग्रुप लीडर एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर, जो मैनेजर है वो मतलब कि एक साइड उसका बैठा है ग्रुप लीडर और एक साइड बैठा है उसका फाइनेंशियल एडवाइजर है, और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में बैठा है, और बी इज नॉट एन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द चेयरमैन, और सी जो बैठा है चेयरमैन के एकदम से राइट में बैठा है, और ए क्या है? चेयरमैन नहीं है, और एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए के नेबर में एफ नहीं आएगा। और जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर। देखो अब देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कहा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी साथ साथ हैं, कोई 2 पोजीशन देखो जहां पे मना ना किया गया, यहाँ पे दोनों का मना है तो इसके साथ तो होगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे सी एस रखें तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो या तो यहाँ पे हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे सी एस हो। ठीक, एक तो ये है, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, तो या फिर यहाँ पे सी एस हो और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे सी एस हो। तो एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हुआ, यहाँ पे सी एस हुआ, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हुआ और यहाँ पे सी एस हुआ। जहां पे भी कुछ होगा हम हटा देंगे फिर इसको। कहा गया है कि जो है मैनेजर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में मैनेजर बैठा है, तो अब ये देखने वाली बात होगी अपने लिए कि ई कहां बैठ सकता है। अगर हम पहले इस वाली पोजीशन को रखें यहाँ पे, तो एक बार इसको भूल जाते हैं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सी एस है, तो अगर हम ई को यहाँ बैठाते हैं 1 2, तो यहाँ पे मैनेजर होगा। ई को यहाँ बैठाएंगे 1 2, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता। ई को यहाँ बैठाएंगे 1 2, या फिर यहाँ होगा, और ई को यहाँ बिठाएंगे 1 2, या फिर यहाँ पे होगा। यहाँ पे ई आ नहीं सकता, तो इधर तो राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे एमडी हो नहीं सकता, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ई यहाँ पे हो, एक पॉसिबिलिटी है कि ई यहाँ पे हो, एक पॉसिबिलिटी है कि ई यहाँ पे हो। बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी है ई के लिए, और तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है ई के लिए। तो अपना जो बिनर वाला कंसेप्ट है वो लगाएंगे, तो उसके हिसाब से ई यहाँ पे आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे एक, लेकिन इसमें आ रहा है बहुत ज्यादा, तो ई को हम अभी यहाँ पे रखते हैं
तो इसका मतलब ये दोनों हट गए, ठीक। और ई पे क्या कहा गया था कि क्या है, सेकंड लेफ्ट पे मैनेजर है, एक दो, तो एच को हम बना देते भैया मैनेजर बन जाओ। और मैनेजर के दोनों आसपास एक ग्रुप लीडर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है थर्ड राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में है। तो हमें यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, इधर से आएगा इसमें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखेंगे बी को, एक दो तीन, दूर हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे बी को, तो वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, वैसे भी एक दो, फिर वहां पहुंच जाएगा। तो बी को यहाँ पे रखेंगे हम, बी को एक दो तीन, हाँ, बी को जब यहाँ पे रखेंगे तो एक दो तीन, तो ये आ गया अपना यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद में कहा गया कि बी इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी है, समझ आप, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द चेयरमैन, और ए चेयरमैन नहीं है, ए चेयरमैन नहीं है, और सी बैठा है एकदम से राइट में। उससे पहले उसमें कहा गया था कि मैनेजर के एक साइड में फाइनेंशियल एडवाइजर है और दूसरे साइड में कौन है, ग्रुप लीडर है, तो ये हो गया ग्रुप लीडर, ठीक है। इसको ठीक कर देता हूँ, जीआरपी लिख देता हूँ। अभी चेयरमैन के राइट में बैठा है सी, अगर हम ए को रखें तो ये मना किया गया है, और तो हम ई को रखते हैं यहाँ पे चेयरमैन, चेयरमैन के राइट में हो गया सी, ठीक है। और क्या है, और क्या कहा गया क्वेश्चन में, और जी क्या है, मैनेजर का पड़ोसी नहीं है, तो जी दोनों नहीं है, तो मतलब जी यहाँ पे आएगा, ये भी ठीक है, और दोनों में ई आएगा नहीं। और कहा गया है कि एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एफ एफ ए के पास नहीं आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एबीसीडी में कौन सा बच गया, डी, तो डी यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल एडवाइजर पे। और प्रोफेशन किसका बच गया अब इसमें, सेक्रेटरी, तो ए हो गया अपना सेक्रेटरी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। घर पे आप इनकी प्रैक्टिस करना, और ऐसे ही और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, जो भी आपके पास बुक हो
इंटरनेट से या कहीं से भी, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना। जब भी आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है रीजनिंग का, इस पे अच्छे से कमांड हो पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है हर चीज। अगर आप सोचोगे 1 घंटे किया और उसी से परफेक्ट, तो नहीं हो पाओगे। कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूँ आज को कुछ जो मैंने चेंजेस किए हैं स्लाइड में वो आपको पसंद भी आए होंगे, और क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और उस वीडियो के जो फर्स्ट व्यूअर हो वो आपके लाए। आप सभी लोग अपने अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, किस चीज के रिगार्डिंग चाहिए। तो वो हम कोशिश करेंगे आप सभी को प्रोवाइड करवाने की। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।